तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की? कहना है तुम्हें ऐसे? बेटा अगर मैं जवान होता ना तो तुझे यही गाड़ देता जमीन में। मैं कब कह रहा था कि मेरी गाड़ में हो रही है? झूठ मत बोल बड्डे, मैंने साफ साफ सुना है। क्या कहा है तूने मेरे से? अब मत करिए ऐसी मेरे से अनाप शनाप बातें। कहाँ चल रहा है यहाँ पे? और कालिया तू यहाँ पे? या मादर चौथ ने तो पहचान लिया मैं। कालिया समझ गया, अब समझ गया मैं क्या गड़बड़ चल रही है इधर। तो इसलिए तू बंदूक का बटन हम पे दबा रहा था ताकि तू जीत जाए, अपनी वोट बनाना चाहता था इस लाइन में लगकर। यहाँ पर वेशभूषा बदलकर हम भोली भाली जनता को भटका रहा था तू। अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसा करने की? अरे गांव वाले क्या तूने लल्लू पंजू समझ रखे हैं जो तेरे यूं ही बहकाने में आ जाते हम? अरे ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसको वोट डालेंगे किसको वोट नहीं डालेंगे। और तू हमसे जबरदस्ती कर रहा था बंदूक का बटन दबाओ, बंदूक का बटन दबाओ। और काय को दबावे हम बंदूक का बटन? भजी बेटे ये हमको यहाँ पर बहला फुसला रहा था, हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डलवाना चाहता था ये, ताकि ये गांव का सरपंच बन जाए। भजी बेटे ये बात तो हमने सहन कर ली कि ये हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डलवा रहा था, पर ये बात हमको बिल्कुल भी सहन नहीं हुई जो ये तेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, तुझको गाली दे रहा था। इस चोर की इतनी हिम्मत जो हमारे होने वाले सरपंच को गाली दे और उसकी बेइज्जती करे। चाचा या माधर चोद ने मुझको गाली दी है, मेरी बुराई करी है यहाँ पे। अरे भज्जी बेटा बुराई मैं तो अपने मुंह से भी नहीं बोल सकता, ये तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा था। ए बड्डे ज्यादा बकवास ना करो तुम मेरे बारे में। अब मैंने कहाँ बुराई करी है और गाली कब दी मैंने आपको? मैं बस तोते अपनी वोट के बारे में तो बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना ही तो बोला है कि बंदूक का बटन दबा दी हो, इतना बोला था ने। अरे तूने तो भज्जी के बारे में ये भी कहा था कि भज्जी हुस है, भज्जी अनपढ़ है और भज्जी मादरचोद है। भज्जी जैसे लड़के को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है, ऐसा नहीं कहा था तूने? बुड्ढे ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला तू। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जैसे तू कह रहा है। अरे तूने तो ऐसा भी कहा था अभी 1-2 दिन में दुग्गी से निकला है तो ये क्या सरपंच लड़ेगा? ये भज्जी से बढ़िया कालिया का वोट तो कालिया ने पूरा देश घुमा है और भज्जी ने तो अपना गांव भी ढंग से नहीं देखा। उस जैसे गांव को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है। बस चाचा मैं एक शब्द नहीं सुन सकता अपने बारे में। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कालिया मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करेगा। क्या बोल रहा था? माधर चोद भज्जी आजकल का बालक है, भज्जी आजकल ही दुग्गी में से निकला है। बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं तुम दोनों की बकवास, अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ना है। यू मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल कर तुम कह रहे हो लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ना है। यू गाड़ू चोर भज्जी के बारे में अनाप शनाप बोलेगा और भज्जी आगे बातों में सुनता रहेगा। अरे भज्जी ने कभी दबना नहीं सीखा है। भज्जी हर किसी इंसान का हिसाब हाथ के हाथ करता है। अब ये कालिया मेरे हाथ में तो छिते हो। या दुनिया में वैसा कोई माई को लाल पैदा न हुआ जो ये बता सके। पुलिस वाले के सामने धमकी? मेरी कोई इज्जत नहीं समझ रहा है तू? लगता है तेरे को जेल की हवा खाने का ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है। अगर तूने मेरे सामने खड़े होकर ज्यादा बकचोदी करी ना तो जेल में डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। कहीं इकट्ठा सरपंच बन जाए तू। अरे उसने जोश जोश में बोल दिया होगा तेरे बारे में अनाप शनाप, तो अब तो इसको मारेगा? रात गई बात गई के भज्जी 7 के साथ हिसाब करता है। अभी करवा दूंगा तेरे पे 7 के साथ हिसाब। गलती तो बोल दिया होगा यानी जो कुछ तोते बोलो है अब ना बोलेगा, अब माफ कर दे तू तो खाम खा आग मुँह उतरो यहाँ पे खड़े है। बनना तो इकट्ठा सरपंच या काम का। एक बात बता दो पुलिस इंस्पेक्टर, इन चाचा जी ने मुझे साफ साफ बताया यानी मेरे बारे में ऐसे बोलो तो मैं या की बात में सुनता रहूं, कुछ ना कहूं आते। तुमने कहा मुझे गुंगो लंडे समझ रखो क्या? कोई भी आवे और मुझे गाड़ी देके चला जावे और मैं बाकी बातों में सुनता रहूं और कुछ ना कहूं? अरे पुलिस इंस्पेक्टर भज्जी ने दबना नहीं सीखा है और इसलिए गांव वाले आज मेरे को वोट देना चाहते हैं, मुझे गांव का सरपंच बनाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि भज्जी कभी किसी के सामने नहीं झुका। और तुम कह रहे मैं कुछ ना कहूं आते। अरे लिकर गई होगी आके मोहते गुस्सा में कोई बात, पर तू दिल पे काहे को ले रहा हो? बात है छोड़, जो है नो है वो। अब एक बात बोलूं मैं? हाँ बोल। मेरा मन मोते यूं कहना चाह रहा है कि तुम बिल्कुल गाड़ू हो और शकल तो तुम लोग मीठे से भी लग रही हो और तुम्हारी चांद देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एलियन मेरे सामने खड़ा हो। तुम बिल्कुल मादर चोद से काहे लग रही हो ना? बस लड़के तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे को गाली देगा और वो भी मेरे मुंह पर? अब पता चलेगा तेरे को पुलिस वाले से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब बनाऊंगा तेरे को मैं इकट्ठा सरपंच। चल लग गई बुरी। मैंने 1-2 शब्द तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे का बोल दिए तो आग बबूला है एक देर में। और ये कालिया ने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला तो मैं माफ कर दूं बाबू। अब तुम भी माफ कर दो बाबू। काय को छोटी-मोटी बातों में दिल पे ले रही हो तुम? अब काय को बुरी लग रही है तुमको या कालिया की बात तो बुरी ना लगी तुमको जब मेरे बारे में ये उल्टा सीधा बोल रहा? यही रुक, तू अभी आता हूँ मैं। वो भज्जी मैंने सच में कुछ रह गई तेरे बारे में यार। वो बात तो सही है जो मैं इनसे यूं कह रहा हूँ कि बंदूक का बटन दबाएंगे, पर तेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला मैंने। तो को लग रहा मैंने ऐसा कहा होगा तोते?
अब बस तुमको एक बात बता दे, ये सब करने से तुमको क्या खुशी मिली है? हैं? अब तू अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा है। तेने मैं जमीन में गाड़ दिया हूँ, तू साबित क्या करना चाह रहा है ये सब करके? अरे चल, मैंने तेरे बारे में गलत सलत बोला, तेने मुंह पे महिमान लगा दी, तो तोकू मोकू जमीन में गाड़ने की क्या जरूरत है? अब यूं सब करके हीरो तो बनने गया तू। मोए कोई मजा ना आ रहा तो जमीन में गाड़ने में। यार सरपंची के चक्कर में मैंने तेरी 3-4 बार कुटाई कर दी होगी, पर तेरी अकल फिर भी ठिकाने न लग रही है। जब भी तुमको मौका मिल रहा तो लोगों ने भड़काने जा रहा हो ना जा रहा, तो यही लिए मैंने तू जमीन में गाड़ा ताकि तू लोगों ने भड़का देना। अब तू यहाँ पे दबो रहेगा ना तो शांति से वोट दे पाएंगे गांव के लोग, नहीं तो तू माधर चौथ उनकी गांव में वरिया करे ही जा रहा हो कि या बटने दवइयो बा बटने दवइयो। कपड़ा और मूछ चेंज करके तो ऐसे आगो जैसे मैं तुमको पहचानूंगा ना। भज्जी एक बात हमेशा ध्यान रखियो, जो मेरे नसीब में लिखा है ना वो होकर ही रहेगा, उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। तो होने तो रोक कौन सकेगा? को तेरी 2-3 बार छूट छिट गई और मैंने तू जमीन में भी गाड़ दी, ये सब लिखो तेरे नसीब में। या के अलावा और कुछ ना होना तेरे ये जिंदगी में। वो तो नसीब ही बताएगा मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तू इस तरह मेरे को जमीन में गाड़ कर सोच रहा है कि मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा? अरे जब कालिया का कहर बरसता है तो उस कहर में पता नहीं कितने मासूम लोग फंस जाते हैं, और वही गलती तू कर रहा है भज्जी। अगर तू गलती से भी गांव का सरपंच बन गया ना तो कालिया के कहर को आने से रोक नहीं सकता तू। तेरे मुंह में लुल्ली दे दूंगा और तेरे बकचोदी करी तो धप्पे धप्प करवाऊंगा मुंह में। हाँ मैं बता रहा हूं तुमको, अब ना तेरे हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे तो मुंह में यूं ही जाएगा फट से ना। तो मेरी बुद्धि गरम मत कर, मैं बता रहा हूं तुमको। मेरी एक बात तू मान या मत मान, पर ये 100% सच है। मुझे पता है तुझे कालिया से डर लगता है, और तू जानता भी है कालिया तेरे साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मुझे लौड़ा भी डरना लगे तो जैसे नहीं तो 5-6 ने एक संग लपेटा में ले लूंगा। चल अब एक बात बता, तुमको तो मोते डरना लगे तो यू फौजी वाला हेलमेट का सिर पर डाल के डोले तू जब तक गांव की सरपंच लड़ रहा है। तू इसीलिए फौजी वाला हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है क्योंकि तुझे पता है कालिया तेरे साथ कभी भी बुरा कर सकता है। तेरे अंदर खौफ है कालिया का, तुझे डर है कालिया कहीं तुझे ठिकाने न लगा दे, इसीलिए तू 24 घंटे ये फौजी का हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है। हर किसी के अंदर कालिया का भय होना चाहिए, और ये तू भी अच्छी तरीके से जानता है तेरी मेरे से कितनी फटती है। ए भज्जी तू ये लोड़ू चंद की बात सुनाई जा रहा हो। जब तैने ये जमीन में गाड़ी दो तो याके मुंह में भी कुछ गाड़ दे, जो या की आवाज ना निकले, और जब तक या कोई यहीं गाड़ो रहने दे जब तक वोटिंग ना है जा, नहीं तो ये लंडूरा ऐसा है कभी भी गड़बड़ कर सके हम लोगन के संग। मेरा तो मन कर रहा है कि सास के मुंह में लुल्ली दे दे। अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो मेरी लुल्ली खतरा भी तो है, सास के ने कुतरे नहीं मर्द से नामर्द बना दिया आने में, तो यही मारे ऐसा ना करना चाह रहा मैं। नहीं सारे के दे दे तब तक मुंह में। अब गांव की पूरी जनता गई है वोट देने, अब यहाँ पे ऐसी तैसी मनाता है तू। बहुत है वो तेरी वोटिंग का प्रचार, अब तू यहीं करो रहेगा जब तक वोटिंग ना हो जाएगी। आजा धनुआ तू का घुन्ना रहो मेरी तरफ, चुपचाप लेकर जा यहाँ पे। अगर तेरे दिन सीधे हो तो कहीं मेरी जगह तू या जमीन में गड़ा हुआ मिले, निकल चल यहाँ से। निकल तो मैं जाऊंगा, पर मुझको मूत लग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत का चलूं। या टाइम सही मौका भी है, ना तू हाथ हिला सके ना तू पैर हिला सके, तो तेरे मुंह पे बड़े प्यार से मूत सकूं मैं। अब ऐसे मौके बार बार थोड़ी आमे ना का लिया। मैं बता रहा हूँ मेरे संग कोई गलत काम करने की कोशिश मत करियो। हाँ यू दिमाग में चला जाएगा मेरे। मैं बता रहा हूँ तो मूत ही हो मत मेरे मुंह पे, ऐसी गंदी बातें मत कर मुझे, मैं बता रहा हूँ। अब मुझको मूत लग रहा तो मूतना तो पड़ेगा। तो मेरे मुंह पे मूतेगा, तेरे घर में बाथरूम ना बनना। मैं तो मूतूंगा तो तेरे मुंह पे मूतूंगा यार, क्योंकि मैंने आज तक कई गुंडा के मुंह पे नहीं मूतो है, तो आज मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत के चलूं। वो क्या है ना, मेरा बचपन से ही सपना था कि किसी दिन मैं किसी चोर डाकू गुंडे के मुंह पे मूतूं और अपना सपना पूरा करूं। तो आज मौका है मुंह पे यूं सब करने के लिए। आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। भैया मेरी बात सुन यार इतना भी बुरा ना हो मैं, जो मेरे संग तू इतनी बुरी हरकत करेगा यार। हैं ने का तो शर्म कर ले हैं, तो मुंह पे मूतने की बात कर रहा हो यार। चल चल चल, मैं काय को बकचोदी कर रहा हूं, इतनी 10 सेकंड ना लगे मुझे ये सब करने में। ए यार ऐसे मत कर, मेरी काय इज्जत रह जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। मुंह पे मत मूत यार, अपनी लल्ली मत लगा यार अपनी कच्चा में। तू तो यार सच में मूत दे रहा मेरे मुंह पे। ए यार इतना बुरा थोड़ी हूं मैं जो ऐसे काम करेगा तू मेरे संग है। कुछ ना होगा बहुत कुछ हो जाएगा, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। तू ऐसे गंदे काम कर रहा हो मेरे संग। पहले तेरे दोस्त ने मैं जमीन में गाड़ दी और तू मुंह पे मूतने की बात कर रहा है यार तू तो सगरी गुंडा कर दिया, मट्टी में मिलाने चाह रहा है मेरी। ऐसा काम मत करा यार तू। यार मेरी कोई इज्जत न रहेगी यार, मेरे मुंह पे मत मूता तू यार। मान जा यार। अरे यही तो चेहरा देखना चाहता था मैं तेरा, यही चाहता था धनवा के तुम मेरे सामने गड़गड़ाए। ना हाँ अब लगी ना थोड़ी अकल ठिकाने। तो धनवा से बकचोदी नहीं लाला, तो क्या लग रहा हो धनुआ इतना ग्रह हुआ जो तेरे मुंह पे मुंह देगा।
रे दैया, ये किसका सर पड़ा है रास्ते में? अरे इसका मर्डर करके किसी ने इसका सिर रास्ते में फेंक दिया है। यू तो गलत हुआ यार कसम। पर यू करो कौन से नहीं आगे गर्दन धड़ते अलग कर दइए। पुलिस पे कॉल मिलानी पड़ेगी हमको। अब उनको बताना पड़ेगा कि बीच रास्ते में किसी की गर्दन पड़ी हुई है। ना बहन ना, पुलिस वाले इन पर कॉल मत कर दियो, नहीं हम ही फंस जाएंगे। पुलिस वाले ने ऐसा लगेगा कि ये हम ही काट कर फेंकी गर्दन रास्ता में। कहीं पुलिस वाले ने हमें कातिल बना दिए तो हम तो अच्छे आए घर से बाहर लेकर के। अब क्या करें हम? ए जनानियों, बिल्कुल बोली होगा तुम। भाग बहन, जल्दी खोपड़ी बोल रही है। भाग का इधर, मेरी बात सुनो। ये खोपड़ी वोपड़ी बोल रही है पर मैं कटी हुई खोपड़ी ना हूँ, मैं जमीन में गड़ा हुआ हूँ। बात सुनो, रुको। जनानी जी, इतको आओ। पास मत जाइए, दूर ही रहियो। डर के मत भागो मोते, मैं कोई कटी हुई खोपड़ी ना हूँ जो रास्ता में पड़ी है। मैं जमीन में अपनी आप से गड़ा हुआ हूँ, जमीन में गड़ रहा हूँ मैं। क्या जमीन में गड़ रही हो? पर अब जमीन में क्यों गड़ रही हो? अरे मैं जमीन में अपनी खुशी से गड़ा हुआ हूँ। मैं कालिया हूँ, कालिया जो गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो चोर गुंडा? हाँ वो यूं मैं। पर ये सब में पहले था, गुंडा में पहले था, चोर में पहले था, पर अब मैं एक शरीफ नागरिक हूँ। और ये सब मैं आपके सामने साबित करने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को जमीन में गड़वा लिया है, ताकि मैं तुम गांव वालों का भरोसा जीत सकूं, तुमको भरोसा दिला सकूं कि मैं वो कालिया नहीं हूं जो पहले था। मैं वो कालिया हूं जो गांव का सरपंच बनेगा और आप सबके गांव की तरक्की कराएगा। तो इसलिए मैं 2 दिन से इस जमीन में गड़ा हुआ हूं। तुम अब आइए मेरे को देखने। पता है मैंने 2 दिन तक कुछ ना खाया हुआ है, और वो तुम्हारा लाडला भज्जी है खाए, वो 2 दिन तक भूखा रह सका है बताइए? और वो अपने आप को जमीन में गाड़ सकता है? तुम्हें सोचा इस बात को? अरे कालिया कर सकता है ये सब, कालिया। और कभी इस गांव पे कोई भी मुसीबत आएगी, कालिया उस मुसीबत में आगे खड़ा हुआ रहेगा। क्या आपका लाडला भज्जी ये सब कर सकता है? अरे वो तो अमीर खानदान का लड़का है। अरे बिगड़ेल लड़का है वो, बिगड़ेल लड़का। जो कालिया आपके लिए कर सकता है वो भज्जी कभी भी नहीं कर सकता। अरे कालिया ने तो आपका दिल जीतने के लिए अपने आप को जमीन में गाड़ रखा है, वो भी 2 दिन से, और 2 दिन से भूखा है कालिया। और भज्जी अपने घर में पनीर की रोटी तोड़ रहा होगा। वो क्या मदद करेगा? वो क्या जाने आप सबकी गरीबी। एक गरीब ही गरीब की हालत जान सकता है, एक गरीब ही गरीब की मजबूरी समझ सकता है। अरे अरे आपको क्या पता मैं चोरी क्यों करता था? अरे आपको क्या पता मैं आदमियों को किडनैप क्यों करता था? क्योंकि मैं भी एक गरीब था। अरे घरों से रोटी मांग के खाया करता था मैं बचपन में। अरे पूरे गांव में डोलता था मैं एक रोटी मांगने के लिए, पर किसी एक आध घर से 1-2 रोटी मिलती थी, और उस 1-2 रोटी को मैं पूरे 1-2 हफ्ते चलाया करता था। अरे तुम जानते ही कहाँ हो अभी मेरे बचपन के बारे में। कितनी मुसीबतों से गुजरा है ये कालिया। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई, और मैंने तो अपने बाप की भी शक्ल नहीं देखी, मेरा बाप कौन था और क्या करता था। अरे ऐसी सिचुएशनों से गुजरा है कालिया, आपने कभी सोचा नहीं होगा। अरे आपको तो बस मेरी बुराई ही दिखती है, बुराई, पर कालिया की अच्छाई किसी को नहीं दिखती है। अब एक बात आप बताओ, आप एक दिन रोटी खाए बगैर रह सकते हो? पर कालिया एक हफ्ते तक एक रोटी से गुजारा करता था। कालिया को टट्टी 3-3 महीने में आया करती थी, क्योंकि पेट में कुछ रहता ही नहीं था, तो गांव से निकलता क्या? तो पूरे 3 महीने में 3 रोटी की टट्टी एक साथ निकला करती थी। ये होती है गरीबी। और आपको तो मेरी बुराई ही दिखती है। आपको तो बस ये दिखता है कि कालिया चोरी करता है और लोगों को किडनैप करता है, पर मेरी अच्छाई किसी को नहीं दिखती। अब आप लोग ही बताओ मैं बुरा कहाँ से हुआ? मैं अपना पेट पालने के लिए ही तो चोरी करता था, मैं अपना पेट भरने के लिए ही तो लोगों को किडनैप करता था, ताकि मैं 1-2 महीने तक चैन से रोटी खा सकूं। पर आज कालिया जब गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है, एक भी आदमी उसके साथ खड़ा नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे ये सब सोच के। अरे अमीर आदमी तुमको क्या अमीर बनाएगा? वो तुमको बस गरीब देखना चाहेगा, गरीब। पर एक गरीब आदमी ही आपको अमीर बना सकता है, क्योंकि उसने कभी अमीर ही नहीं देखी है। तो यही लिए मैंने अपने आप को जमीन में गाड़ के रख रखा है, ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। अरे समझ गए कालिया जी, हम बिल्कुल समझ गए आप कितने दुखी हो। समझ गए हम तुम्हारी फीलिंग को, समझ गए हम तुम्हारी मजबूरियों को। आप चिंता मत करो कालिया जी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देंगे तुमको वोट। सही कहा है तुमने, हमने तो बस तुम्हारी बुराई ही सुनी है, बुराई ही देखी है, पर जो तुमने आज हमको बताया है ये सब सुनकर मेरा दिल भर आया है कालिया जी। अब चिंता मत करो, हम तुमको ही वोट देंगे। तुम्हारी वोट से मैं नहीं जीतने वाला। आप अपने पति, आप अपने चाचा, आप अपने पापा, हर किसी से जाकर कहना पड़ेगा, तभी कालिया जीत सकता है। अरे आप चिंता मत करो, मैं जब अपने पति से कहूंगी तब वो तुमको ही वोट डालेगा। अगर तुमको वोट नहीं डालेगा ना तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनानी जी तुम्हारा।
अब जाओ जल्दी, मुझको जिताओ, मैं तभी यहाँ से बाहर निकलूंगा जब मैं जीत जाऊंगा और गांव का सरपंच बन जाऊंगा। ठीक है कालिया जी, ठीक है, हम आपको ही वोट देंगे। आजा बहन। गांव की चूतिया जनता है तो चूतिया बनाना कितना आसान है। वाह कालिया वाह, तेरा तो कोई जवाब नहीं। सरपंची का गाना सुनेगा? सरपंची का। हाँ हाँ सुना। सरपंची का सुनेगा गाना? हाँ सुना सरपंची का गाना। सरपंच बना दिया, सरपंच बना दिया, भज्जी को उठा दिया, फिर मैंने कालिया को रास्ते से हटा दिया। ले बेटा, फिर मैंने कालिया को जमीन में गाड़ दिया, अब भूखा प्यासा कालिया मर रहा। कैसा लगा मेरा गाना? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वैसे भज्जी यार, यू काम तेने बहुत बढ़िया करो जो कालिया तेरे जमीन के अंदर गाड़ दियो। नहीं बस सास के की अकल ठिकाने ना लग रही, ठिकाने ना लग रही। बेर बेर लोगों ने चूतिया बनाने पहुंच जाओ के मुंह की बोर्ड दइयो ना, मुंह की बोर्ड दइयो। अब वो कालिया चैनते वह मट्टी के नीचे दबो तो रहेगा, नहीं तो वह चोर ने जीना हराम कर रखा हमारा। जीना हराम? अरे अगर वो कालिया खुली साड़ की तरह ऐसी छोड़ दिया ना तो वो गांव की सरपंच जीत जाएगा। सास को चूती ऐसे बनावे लोगों ने जो हर कोई आके भहकाए में आ जावे। जहाँ पे वोट गिरने गई वहाँ पहुँच कर लाइन में मूछ बदल के लोगों ने भहकाने लग गए कि भज्जी ऐसा है, भज्जी ऐसा है, भज्जी भी आड़ है, भज्जी भी लाड़ है, ऐसे कर रहा वहाँ पे। भज्जी ने भी देखी का है दुनिया में आजकल को बालक है, अभी दुग्गी में तो लिख रहा है, ऐसे कर रहा कालिया वहाँ पे। वो बुड्ढा बता रहा मुझको। अब वो या तरीका से लोगन के कान न भरेगा तो कालिया को कौन वोट न देगा? वो तो मुझको पहले से ही शक है कि कालिया कुछ न कुछ गड़बड़ करने आएगा या वोटिंग वाली जगह पे। जो मैं या चीज देखने पहुंच गया वहाँ पे टाइम से, जो पकड़ लिया मैंने कालिया, नहीं तो मैंने पूरी लाइन चूतिया बनाई दी। हाँ या चीज में तो उस्ताद सास का वो। अब वो बचपन से ही ऐसे काम करें तो लोगन को चूतिया बनाना तो बाएं हाथ को खेल है, बाएं हाथ को ना है। और पर भज्जी कायते कम थोड़ी है, भज्जी भी ऐसे लोगों ने चुटकी में पकड़ लेता है, चुटकी में। भज्जी बेशक कालिया से उम्र में छोटा हो पर ज्ञान का भंडार है भज्जी के पास, ज्ञान का भंडार। ऐसे लोगन की चालाकी को ऐसे ही पहचान लेता है भज्जी। और वो माधर चूत सोच रहा कि मैं यही लोगों ने चूतिया बना दूंगा, पर उसे ये नहीं पता है उसके रास्ते में कौन खड़ा है। या बात भूल जाए बस वो। यही मार दूंगा कि 3-4 बार कटाई है मेरे हाथों से सरपंच के चक्कर में। अकल ठिकाने लगई ना तो मेरे सास का जमीन में गाड़ दिया। अब ऐसी तैसी मराता रहा मट्टी के अंदर। अभी वो जमीन में कट रहा है। मेरे अलावा कोई लिखा सकेगा वहाँ पे? वाह गंजे ने लिखा दिया तो? वाह गंजे की ऐसी तैसी मार के रख दूंगा अगर मुझे पता चल गई कालिया वो गड्ढे में तो वहाँ लिखा रहा है। मैं लिखा रहूंगा कुछ जाकर कल को जब वोट गिर जाएंगी। पर वोट तो आज गिर रही। वोट आज न गिर रही, आज तो मैंने गांव मारे वैसी लगवा दिए वो लाइन में, जो मैं देख सकूं कालिया वहाँ पे आके कोई गड़बड़ तो न करेगा। पर मादर चौथ पहुँच गया वहाँ पे गड़बड़ करने। अब फिर आज रंगी वोट, कल न गिरी। अच्छी है। कल रात ही भूखा प्यासा दब रहा होगा गड्ढे में वो। अब सोच रहा होगा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है भज्जी तक पंगा लेकर, जो मैं गड्ढे में ही बंद हूँ अब तक। कोई भी गांव बार में गया गड्ढे में से नारा निकालने, और भूख लगती लग रही होगी वाको। मरा ना जाए वो गड्ढे में। अरे वो भी इतना कच्चा आदमी ना जो एक दिन भूखा रह गई मर जाएगा। ओए ये भज्जी जो गांव की सरपंच पे खड़ा है रोका, या से बात कर। ये कुछ जुगाड़ पानी कर सके हमारे लिए। हेलो सरपंच भैया। बन को मैं सरपंच के सरपंच भैया ना सरपंच भैया और सरपंच बन तो जानता तभी सरपंच कहते करिए मोटे। अभी भज्जी बोलना, भज्जी हूँ मैं, भज्जी नॉर्मल भज्जी, अभी भज्जी सरपंच नहीं बना है। अच्छा भज्जी जी सॉरी। बता क्या बात है? वो सरपंच भाई मतलब भज्जी तुम गांव की सरपंची पे खड़े है रहे हो और हम बार तुमको वोट देंगे तो हमारी कुछ मदद कर सको तुम। अब तुम गांव के सरपंच बनने हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बने हमारी मदद करना। तो हम थोड़ी टेंशन सी में, हमारी कुछ मदद करोगे? या बात तो बेफिक्र रही हो, आज तुम्हें ये वोट दूंगा जाके मैं, तो कर दो थोड़ी मदद हमारी। अरे जब कुछ बताएगा तभी तो तेरी मदद करूंगा। बता बात कहाँ है, कहाँ मदद करूँ तेरी? वो भज्जी जी बात ये हुआ है, हमें 1200 रुपया चाहिए। 1200 रुपया का लिया? वो मैं कल को ओयो में लेके जाऊंगा तो 1200 रुपया चाहिए।
अब या को खेत वेतन में तो लेकर जा ना सकूं। अब या की खेत वेतन में ले जाकर दुग्गी बजाएंगे तो अगर काई ने पकड़ लिया तो वहीं पर गांड पे डंडा बाजेगा। या की भी गांड लाल होगी और मेरी भी गांड लाल होगी। तो मैं यही मारे सोच रहा हूँ मैं ओयो में ले जाऊं। ओयो सेफ है, ओयो में कितनी भी दुग्गी बजाओ, कैसे भी कोने में बजाओ। तो यही मारे मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम गांव के सरपंच भी बनने हो तो तुम्हारा हक है हमारी मदद करना। तो 1200 रुपया तो तुम हमें यूं ही दे दोगे। या बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लियो तुम। बस मैं या की ओयो में दुग्गी बजा के वहां से बाहर लेकर के तुमको वोट गिरने आऊंगा और दुआ भी करूंगा तुम ही सरपंच बनो। तो लगा दियो एक सहारो 1200 रुपया को। माधर चोद, अगर तुम होते यूके का पैसा मांग रहे तो ना कि भैया मेरे को भूख लग रही है, मेरे को 1200 रुपया दे दो, मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा तो मैं तुमको 1200 रुपया दे देता। पर मेरी सास के मैं गांव का सरपंच बनने वाला हूं, तू डायरेक्ट मुझे आके यूं कह रहा है कि मैं आके दुग्गी बजाने जा रहा हूं, वो मेरे को पैसा दे दो। तो मैं तेरी इन बातों में सुनकर तुमको 1200 रुपया दे दूंगा कि मैं आके दुग्गी बजाऊंगा, मैंने दुग्गी बजाऊंगा। कल्लू कारीगर तो को शर्म नहीं आएगी बिल्कुल भी। हर एक दूसरे तीसरे दिन तू नए आशिक बना ले रहा, कभी वहां पे दुग्गी बजवावे, कभी वहां पे दुग्गी बजवावे, कभी वहां के संग ओयो में जावे। तेरी आखिर में कुछ शर्म बची है ना बची? कैसे ये दुग्गी का भप्पाई करवा के मानेगी? और तूने सोच भी कैसे ली? मैं तुमको 1200 रुपया दूंगा इन चीजों के लिए। पहले तुम मुझको यह बात बता, अंग्रेज सी शकल के तुमको कितने दिन हो गए थे प्यार करते करते? वो अभी 2-3 घंटे ही हुए हैं भैया। तो इन 2-3 घंटा में तुमको प्यार हुआ जाते या को प्यार हुआ तो थे? मैं तो बैठा हूँ बस स्टैंड पे, तो यूं ही मेरे ढिंगाई यूं ही कह रही कि आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, तो ओयो में चल रहे हो। तो मैंने सोची चलो चलो ओयो में। तो तेरे ढिंग बस स्टैंड पे आई और यहाँ तो कह दी कि मेरी दुग्गी बजा लो और तुम मान बने एक देर में। तेरे नेक में सोची कि ये लड़के फ्रॉड भी हो सके और मेरी गांव में डंडा भी बजवा सके। वो चीज तो ना सोची भैया मैंने। वो चीज तो ना सोची भैया मैंने, ना सोची भैया मैंने। माधर चोद, या को कुछ ना बिगड़ेगा। अगर तू काई ने पकड़ लिया ना तो तेरा बहुत कुछ बिगाड़ देंगे लोग। या की गांव में महीना में 1-2 बार तो बात सुने हुए इन चीजों के चक्कर में। तब तू काई फंस रहा है के चक्कर में? भज्जी बहुत देर है अब तक मेरे आशिक के सामने मेरी बड़ाई कर रहा तू। अरे इस दुनिया में मुझ जैसी सुशील लड़की तो कहीं मिलेगी भी नहीं। और तुम लोग इतनी बिगड़ैल, इतनी बुरी लड़की बता रहा है ना? हम का तू कुछ जाने, बचपन से तू कुछ देखते आ रहे हैं और बचपन से तेरे कारनामे सुनते आ रहे हैं। हम चूती आए जो बता रहे हैं आपको। सास के तू तो बाथरूम में रोज अपनी दुग्गी पिलवा रही है और हमें सिखा रही है। बहुत देर है भज्जी तक, अब अपनी बकवास बंद कर ले। अब ले ले वोट मेरी, अब और कहीं वोट दूंगी मैं सोच रही कि 1200 रुपया ले रही हूँ भज्जी पे थे और वोट दे दूंगी आपको। अब ले ली मेरी वोट तू। अरे तेरी एक वोट तो मेरा कुछ ना बिगड़ने वाला। पूरा गांव साथ है भज्जी के, पूरा गांव। आजा मेरी जान, हम और कोई जुगाड़ देख लेंगे। और कोई जुगाड़ देख लेंगे। मेरी सास के नेक भी शर्म नहीं, यूं ही छाती चौड़ा कर खड़ी है मेरे सामने का 1200 रुपया दे दो इनको, ओयो में जाएंगी अपनी दुग्गी पिलवाने। शर्म नाम की कोई चीज ही ना रही है। छोड़ भज्जी छोड़, चल वह कालिया देखिया में कहीं वो मरमरा न जाओ जमीन के अंदर। इधर कहीं ना मरेगा वो। चल फिर भी एक बार देख ले वहां चल के। आजा फिर जल्दी। कालिया बॉस, कालिया बॉस, कालिया बॉस, कल सुबह मैंने तुम कहाँ ढूंढे पर यार जमीन में घुसकर क्या कर रहे हो तुम? सुबह से सांझ हैगी और सांझ से रात हैगी, पर आज सुबह जाके मिले हो तुम, वो भी यार जमीन के अंदर। करना क्या चाह रहे हो तुम? और यू क्या है, फूल गोला और यू दीप भी जल रहा हो तुम्हारे बगल में। मेरे में गुना रहे हो तुम? किसने क्या मेरे संग ऐसा? तूने क्या कही सब? काली बॉस, मैंने कुछ ना करो, मुझे तो तुम अभी मिले हो और मुंह पे इंजाम लगा रहे हो तुम। मैंने कुछ नहीं करा ये तुम्हारे संग, मैं ना रखेंगे फूल गोला बोला तुम्हारे बगल में। मुझे तो अभी मिले हो तुम, मैं खुद चाहूंगा तुमको ये जमीन में गड़ा हुआ देख के और तुम्हारे बगल में यू दीप और गोला फूल वूल रखे देख कर। अरे अभी तुम इस जमीन में होती, हम तुमसे बहुत प्रसन्न होती। तुम बहुत कठिन परिश्रम करती और इसलिए हम तुम्हारा कठिन परिश्रम देखती और खुश होती, इसलिए हम तुम्हारे बगल में फूल गोला दीपक रखती। आप मेरे को भगवान के स्वरूप लगती। आप बहुत महान होती जो आप जमीन के अंदर घुस के कठिन परिश्रम करती। ऐसे लोग हमारे यहाँ नहीं होती। अरे तेरी इतनी हिम्मत होती जो तुम मेरे बॉस के बगल में फूल गोला और दीपक जलाती? अरे हम तुझको अभी फाड़ देती। एक तो मेरे बॉस पहले से ही परेशान होती और तू ये दीपक जला के मेरे बॉस को और परेशान करती। मैं तुझे अभी बताती। अरे रुक जा, अभी रुक जा। अरे क्या हमने कोई गलती करी होती?
जो यू गंजा हम पे इतना गुस्सा होती। अरे हम तो तुमको महान देवता समझती जो जमीन के अंदर घुस के इतना कठिन परिश्रम करती। क्या तुम तपस्या करती? अगर तुम तपस्या नहीं करती तो जमीन के अंदर क्यों होती? हमें बताती, तुम ऐसा क्यों करती? अरे दुबई के बच्चे, तू बिल्कुल सही समझ रहा है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तूने। मैं इस जमीन के अंदर घुस के तपस्या कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर शक्ति आ सके और मैं बहुत शक्तिशाली बन सकूं। तो फिर तेरे में शक्ति आती? और जब मुझे तपस्या करते करते 24 घंटा से ज्यादा समय है तो शक्ति आएगी ना मुँह में। भगवान जी मुझे प्रसन्न है गए और मेरे अंदर पता नहीं कुछ अलग सी झलक सी घेर दी हमने। अब मुझे लग रहा हो जैसे मेरे शरीर में कोई सुपर पावर आ गई हो। शक्ति को एहसास तो है रहा हूँ। तुम तो बहुत ताकतवर हो गई होती। अरे ताकतवर तो मैं पहले से ही था, पर मैंने बहुत गलत काम करे थे जिससे मैं लोगों की नजरों में बहुत गलत हो गया था। मैंने बहुत लोगों को किडनैप किया था और मैंने बहुत से लोगों की जेब काटी है और इन्हीं ऐबों की वजह से मुझे गांव में कोई इज्जत नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने इस घमंड को इस जमीन के अंदर ही गाड़ देता हूँ और पूरे 1 दिन की तपस्या करता हूँ ताकि मैं शरीफ बन सकूं और लोगों का भरोसा जीत सकूं। और अब तो मेरे अंदर शक्ति सी भी आ गई है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं काई के भी बारे में कुछ भी बता सकता हूँ। तो गांव का सरपंच ऐसा ही तो होना चाहिए। अब तो मैंने अपने अंदर की बुराई जमीन के अंदर ही गाड़ दी है और जब मैं इस जमीन से बाहर निकलूंगा तो एक स्वच्छ, एक सुंदर और एक शक्तिशाली कालिया बाहर निकलेगा जो गरीब लोगों की मदद करेगा, जो गरीब लोगों के कच्चे घरों को पक्का कराएगा और रोडों को भी पक्का कराएगा। अब एक सिंपल कालिया बाहर निकलेगा जब इस जमीन के अंदर से निकलेगा। और शक्ति सी भी आ गई है मुंह में। भगवान जी ने कुछ शक्ति दे दी है मुझे। कैसी शक्ति आ गई है तुम्हारे अंदर? अगर तुम सबके बारे में सब कुछ बता सको तो मेरे बारे में भी कुछ बता सको। अरे बच्चे, तेरा तो भविष्य मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो कुछ बताओ ना मेरे बारे में, मैं आगे क्या करूंगा क्या ना करूंगा। अभी तू रड़ुआ है, तेरी शादी नहीं हुई है। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी, पर बेटा तेरी 2 साल बाद शादी होगी और जिस लड़की से तेरी शादी होगी वो शहर में रहती है और वो लड़की मॉडलिंग है जो जींस पहनती है और टी शर्ट पहनती है और इंस्टाग्राम पे रील भी बनाती है और बहुत खूबसूरत है वो। अरे कालिया जी, और भी कुछ बताओ ना। अब कल सुहागरात के बारे में बताऊं, सुहागरात कैसे होगी कैसे ना होगी। अरे ये मत बताइए, आपने इतना बता दिया बहुत है। मैं बहुत खुश हूँ। कालिया बाबा की जय हो, कालिया बाबा की जय हो, कालिया बाबा की जय हो। तो बेटे शादी आ जाएगी मेरी। अब शहर की लड़की तो शादी होगी वो भी। और बेटा बोट का ध्यान रखियो, बोट पे बंदूक का बटन नहीं दबाइयो। कालिया बाबा जी मेरे भी बारे में बताओ ना कुछ। मेरी भी शादी नहीं हुई है, क्या मेरी आगे शादी होगी या नहीं होगी? क्योंकि जो भी लड़का मेरे को देखने आता है वो मुझे पसंद नहीं करता है। तो क्या कोई लड़का मुझे पसंद करेगा? क्या मेरी शादी होगी? कुछ तो बताइए बाबा जी मेरे बारे में। अरे बेटी, मैं तेरा भविष्य देख पा रहा हूँ, तेरी शादी होगी। अभी बेटी आगे तेरे को 5 लड़के और देखने आएंगे जो तेरे को फेल करके चले जाएंगे। वो तेरे पापन से कहेंगे कि लड़की बहुत मोटी है, हमें पसंद नहीं है। 5 लड़के और तेरे को रिजेक्ट करके जाएंगे। तो बाबा मेरी शादी। अब बेटी मेरी बात तो सुन ले पूरी। जब 5 लड़कों के बाद 6ठा लड़का तेरे को देखने आएगा वो तेरे को पसंद करेगा। और वो तेरे को इसलिए पसंद करेगा क्योंकि तू उस टाइम बहुत पतली हो चुकी होगी। जब 5वां लड़का तेरे को रिजेक्ट करके जाएगा तेरे को बहुत गुस्सा आएगा और तू अपने आप को पूरा बदल देगी। फिर तू गुस्से में जिम जाकर कठिन परिश्रम करेगी और अपने शरीर को स्लिम बना देगी, बिल्कुल स्लिम। मतलब बाबा जी वो पतली हो जाएगी तू। और जब 6ठा लड़का तू देखने आएगा एक बार में पसंद कर लेगा तू। और वो लड़का सरकारी नौकरी वाला होगा और वो तेरे को तेरे घर से आधी छत वाली गाड़ी में लेके जाएगा। और तूने आधी छत वाली गाड़ी तो कभी देखनी होगी क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में गोबर ढोया है, गांव से बाहर तो लेकर ही ना हो तुम। तो आधी छत वाली 4 पहिए की गाड़ी में लेके जाएगा तेरा दूल्हा तेरे को। सच में बाबा जी? बहुत बहुत शुक्रिया बाबा मेरे बारे में बताने में। तुम चिंता मत करो बाबा, तुम जैसा आदमी या गांव का सरपंच बनना चाहिए। हाँ मैं तो तुमको ही वोट दूंगी और अपनी बहन से भी तुमको ही वोट दिलवाऊंगी कह के। वहाँ कालिया के पास जाने से पहले मेरी बात कान खोल कर सुन। जैसे ही हम वहाँ कालिया के पास पहुँच जाना तो वहाँ को गड्ढे से निकालने की बात मत करियो एक संग। पहले हम उसे तड़पाएंगे, पहले हम वहाँ कालिया पे भीख से मंगवाएंगे, तड़पाएंगे वहाँ गड्ढे से निकालने के लिए। जब तक वो गड़गड़ाएगा ना हमारे सामने क्या भज्जी धनुआ मोगू या गड्ढे में तो निकाल ले, मोगू बहुत तेज भूख लग रही है, मैं मर जाऊंगा, मोगू जल्दी निकाल ले गड्ढे में से। तब तक निकालना ना है वो कालिया में वो गड्ढे में से। पहले वो हमारे सामने रोएगा, गड़गड़ाएगा, हमसे भीख मांगेगा कि भैया मैं गांव की सरपंच पे ना खड़ा होऊंगा तो मोगू या में तो निकाल दे, मोगू माफ कर दे। तब जाकर निकालेंगे हम वागुआ गड्ढे में से, समझो? वहाँ तो पहले नहीं निकालेंगे वागुआ जमीन में से, समझो? मेरा तो वागुआ जमीन में तो निकालने का कोई आइडिया ना है। मैं तो यूं सोच रहा हूँ 24 घंटा और बंद रहने दवा में, जब तक बोट ना गिर जा तब निकाल देंगे वागु। जब बोट गिर जाएंगी ना इतनी देर ना रखेंगे वागु, नहीं सास के पुलिस ले जाएगी हमको पकड़ के, कहीं मर मरा गया था वो। निकालेंगे तो भाई पहले बात तड़पाएंगे वहाँ में।
हाँ हाँ चल। जमीन में घुसे बाबा की जय हो। जमीन में घुसे तपस्वी बाबा की जय हो। बाबा, ए बाबा, मेरे लड़के की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है बाबा। जमीन में घुसे बाबा, कुछ ऐसा हो सकता है जो मेरा लड़का सरकारी नौकरी पर लग जाए। बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में, पर उसकी किस्मत साथ नहीं देती है। अरे तुम तो वही बुड्ढे हो जो कुछ टाइम पहले मुझे चोर समझकर वोट नहीं दे रहे थे, और आज मेरे सामने ही हाथ जोड़ रहे हो। अरे अब मेरे 24 घंटे के कठिन परिश्रम से मेरे को शक्तियां क्या मिल गई? अब मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो तुम आकर। लालच। अरे जब कालिया चीख चीख कर कह रहा था कि कालिया अब कोई गुंडागर्दी नहीं करता, कालिया अब किसी की जेबें नहीं काटता, कालिया अब सुधर गया है और अब सुधर के सरपंच बन के आप सब लोगों की मदद करना चाहता है, तब तो किसी ने नहीं सुना। तब तो मैं तुम्हारी नजरों में गुंडा था, और अब आज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जब मेरे अंदर शक्ति आ गई है। गड्ढे वाले बाबा, माफ कर दो, वो गलती है गई। तुम सरपंची पे खड़े होगे तो अब कौन ना जिताएगा तुमको सरपंची पे? ऐसा शक्ति वाला बाबा ही तो चाहिए हमें सरपंची जीतने के लिए। बस एक बार कह दो मेरे से कि मैं अभी गांव की सरपंची पर खड़ा हूं, मैं अभी तुमको जाकर वोट दूंगा। वो तो मैं खड़ा हूं गांव की सरपंची पे, तो ना दिख रहा। इतने दिन मैं गांव की सरपंची का प्रचार कर रहा हूँ, कितनी बार छूत छित गई मेरी भज्जी के हाथों से, तुम्हारे भज्जी के हाथों से। बहुत गांड गुलामी करते हो ना तुम उस भज्जी की, तो करो उसकी गांड गुलामी। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कहीं और जगह जाकर करूंगा। ऐसा मत करो बाबा, भूल चूक माफ करो, हमारे गांव में छोड़ के मत जाओ। तुम गांव के सरपंच पे खड़े रहे तो खड़े हुआ, हम जिताएंगे तुमको, पर हमारे गांव में छोड़ के मत जाइए बाबा जी। हाँ सही कह रही हूँ, तुम हमारे गांव छोड़ के मत जाइए। तुम जैसे लोगों की तो हमें इस गांव में जरूरत है। अगर ऐसे शक्ति वाले गड्ढे वाले बाबा कहीं और कहीं गांव में चले गए तो वह गांव की इज्जत बन जाएगी। तो यही मारे हम तुम्हें जाने ना देंगे यहाँ से। हाँ गड्ढे वाले शक्ति वाले बाबा, गुस्सा मत होइए, चाहे हमारे मुंह पे जूता बजा लीजिए, पर हमारे गांव को छोड़कर मत जाइए बाबा। आपको गांव की सरपंच जीतनी है ना, तो हम तुमको वोट देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, पर तुम टाइम टाइम पे हमारी मदद करते रहना। बाबा, मेरा पति दारू पीनी छोड़ेगा कभी या नहीं छोड़ेगा? बेटी बुरा मत मानियो, तेरा पति ऐसे दारू पीनी नहीं छोड़ेगा। अगर तू अपने पति के मुंह पे सैंडल पूरे 1 हफ्ते बजाए ना, 1 हफ्ते, तब वो सोचेगा दारू छोड़ने की। अपने पति के मुंह पे सैंडल बजानी है तेरे को पूरे 1 हफ्ते, फिर 20वें दिन तेरा पति दारू छोड़ेगा तो नहीं, 1 पैक कम कर देगा, फिर तेरा पति 1 पैक कम पिया करेगा। गड्ढे वाले बाबा की जय हो। ये माधर चोद कालिया की कैसे पूजा सी है रही है।